स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए देखते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के देश बंदी का ऐलान करते ही दिहाड़ी मजदूरों में मच गया था हड़कंप। 550 किलोमीटर पैदल चढ़कर आए 6 युवा ने बयां की पलायन की कहानी। देश भर में बिजली की मांग में आई कमी। बैंकों में 80% ब्रांच खोली गई, लेकिन औसतन 15 से 20 लोग ही पहुंचे। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में की कटौती। ईएमआई में राहत, लेकिन एफडी पर कम मिलेगा ब्याज। 15 अप्रैल के बाद जारी किया जाएगा जी-मेन का एडमिट कार्ड। परीक्षा का आयोजन मई महीने के अंत में। वुहान से लौटे कश्मीरी छात्र रहमान ने पीएम मोदी को बताया क्वारंटीन में कैसे बीते 14 दिन। अप्रैल में निकाला जाएगा बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा का रिजल्ट। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस के 5 और मरीज मिले। घर और आसपास के इलाकों को किया गया सील। कोरोना वायरस को लेकर फैली अफवाह। 300 लोगों की मौत, 1000 बीमार। अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा इकोनॉमिक पैकेज, डोनाल्ड ट्रंप ने दी मंजूरी। कोरोना के कहर के पीछे क्या है चीन के गुमराह करने का सच। स्टेट बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में की कटौती। जानिए अब कितना मिलेगा ब्याज। जब टीवी के राम को देखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गई श्रीदेवी जयाप्रदा। 31 साल बाद दूरदर्शन पर फिर सर्कस करेंगे शाहरुख खान। जाने कब और कैसे देख सकते हैं टीवी शो। कोच रवि शास्त्री बोले कोविड-19 की वजह से मिला आराम स्वागत योग्य है। पीएम मोदी के देशबंदी के ऐलान के बाद से आज मजदूर वर्ग में घबराहट का माहौल है। यही वजह है कि मजदूर पैदल ही अपने घरों से निकल रहे हैं। शुक्रवार को 6 युवा मजदूर हरियाणा के रेवाड़ी से यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे। अपने कंधों पर बैग टांगे ये युवा लखनऊ के सुनसान पड़े लोहिया पथ पर पैदल जा रहे थे। जब इन मजदूरों से बात की गई तो पता चला कि पिछले 3 दिनों से ये 550 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं, जिसमें कुछ समय बसों में और अधिकतर पैदल ही तय किया गया है। लॉकडाउन को लेकर बिजली की मांग में काफी कमी आई है और पावर सेक्टर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इससे प्रतिदिन बिजली खपत में भारी गिरावट आई है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। फेडरेशन का कहना है कि लॉकडाउन से पहले देश में बिजली की मांग 1,54,045 मेगावाट थी, जो घटकर 1,21,937 मेगावाट रह गई है। देश भर में प्रतिदिन बिजली की खपत 35,650 लाख यूनिट से घटकर 29,750 लाख यूनिट पर आ गई है। खपत घटने से अकेले उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ रुपए प्रतिदिन से अधिक का नुकसान हो रहा है, जो 21 दिन में 650 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्थव्यवस्था में नकदी की कमी को दूर करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट और रिवर्स रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है। अब रेपो रेट में 4.4% हो गया है और रिवर्स रेपो रेट 4%। इस रेट कट से लोन धारकों की ईएमआई कम हो जाएगी, लेकिन अपनी बचत की रकम तो फिक्स डिपॉजिट करने चाह रहे लोगों के लिए एक झटका है। कोरोना वायरस के चलते देश भर में होने वाली नीट और जी-मेन की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा और एडमिट कार्ड को लेकर टेंशन है। आपको बता दें, जी-मेन की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। परीक्षा का आयोजन अप्रैल में होना था, लेकिन अब मई के अंत तक आयोजित किया जाएगा। जी-मेन का एडमिट कार्ड 15 अप्रैल के बाद जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के वुहान शहर से पिछले दिनों लौटे एक कश्मीरी छात्र निजामुर रहमान से शनिवार को फोन पर बात की। रहमान ने पीएम को बताया कि वुहान में स्थिति भयंकर है। वो वुहान के 60 अन्य कश्मीरी छात्रों के साथ मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। उसने भारत सरकार का और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा समय रहते उनको और उनके मित्रों को वुहान शहर से सुरक्षित निकाल लिया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद से विद्यार्थियों की निगाहें 10वीं के परिणाम पर टिक गई है। हालांकि पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन को देखते हुए बिहार बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा परिणाम अप्रैल के अंत से पहले आने की संभावना नगण्य ही है। आज कुछ साइट पर जब यह खबर आई बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले छात्रों के रिजल्ट आ जाएंगे, तो हिंदुस्तान बीएसईबी के प्रवक्ता से संपर्क किया तो उन्होंने इन खबरों का सिरे से खंडन किया और कहा कि ये खबर झूठी चलाई जा रही है।
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में कोरोना वायरस के 5 और लोग शिकार हो चुके हैं। इनमें सेक्टर 44, सेक्टर 37 और सेक्टर 128 में एक और दादरी के 2 मरीज पाए गए हैं। जिला प्रशासन ने तुरंत एहतियात बरतते हुए आसपास के इलाके और मकानों को सील कर दिया है। ईरान में शराब पीने से कोरोना वायरस की मुक्ति की अफवाह में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दरअसल संक्रमण ठीक करने को लेकर सैकड़ों लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया। ईरान में हाल ही में इस अफवाह के शिकार एक 5 साल के बच्चे की भी हालत बहुत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उसे कोरोना वायरस से बचाने के लिए उसके माँ बाप ने जहरीली मेथेनॉल पिलाई, जिससे उसके आंखों की रोशनी चली गई। इस बच्चे का मामला कोरोना वायरस की महामारी में जकड़े ईरान में अफवाह के शिकार हुए सैकड़ों लोगों में एक वानगी भर है। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस आज दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। कोरोना से अब तक दुनिया भर में 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। अकेले भारत में कोरोना के 873 संक्रमित मामले सामने आए हैं और मौतों का आंकड़ा 19 पहुंचा है। कोरोना ने चीन के बाद सबसे ज्यादा असर किसी देश पर डाला है तो वो है अमेरिका और इटली। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख के पार है और मौतों का आंकड़ा 1500 के पार जा चुका है। वहीं इटली में मौत के आंकड़ों ने दुनिया भर का रिकॉर्ड तोड़ा है। इटली में एक दिन में 1000 लोगों के मरने की खबर है। कोरोना से इटली में अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ कि चीन में शुरुआत में कोरोना को लेकर पारदर्शिता दिखाई गई होती तो इतना नुकसान नहीं होता। चीन के वुहान प्रांत से फैला कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। कोरोना से अब तक दुनिया भर में 28,377 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 6,17,288 लोग इसकी चपेट में हैं। अकेले भारत में कोरोना के 953 मामले सामने आए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 21 है। कोरोना ने चीन के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी देश पर प्रभाव डाला है तो वो है अमेरिका और इटली। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख से अधिक है। मौतों का आंकड़ा 1500 के पार जा चुका है। वहीं इटली में मौतों के आंकड़े ने दुनिया भर का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इटली में एक दिन में 1000 लोगों के मरने की खबर है। कोरोना से इटली में अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने शुरुआत में कोरोना को लेकर पारदर्शिता दिखाई होती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। रेपो रेट में कटौती के बाद देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर दिया है। एसबीआई ने एफडी पर ब्याज दरों में 0.20% से 1% की कमी कर दी है। नई दरें आज 28 मार्च से लागू हो गई है। एसबीआई ने सभी समयावधि में रिटेल फिक्स डिपॉजिट के लिए ब्याज दरों को 0.20% से 0.50% तक कम कर दिया है, जबकि बल्क टर्म डिपॉजिट में ब्याज दरों को 0.50% से 1% तक घटा दिया गया है। 80 के दशक का सबसे कामयाब टीवी शो रामायण एक बार फिर से वापसी ले चुका है। इसे दूरदर्शन पर सुबह 9 बजे और रात 9 बजे प्रसारित किया जा रहा है। शो में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल पिछले दिनों जब द कपिल शर्मा शो में आए थे तो उन्होंने इस शो की शूटिंग के दौरान तमाम किस्से साझा किए। अरुण गोविल ने बताया कि किस तरह रामायण करने के बाद उनके खुद के व्यक्तित्व पर काफी प्रभाव पड़ा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह के लोग उसमें ईश्वर की छवि देखने लगे हैं। बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म जीरो में दिखाई पड़े थे। जीरो के बाद वो किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए, ना ही उन्होंने किसी फिल्म की अब तक घोषणा की। ऐसे में फैंस को शाहरुख की स्क्रीन पर वापसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। फिल्म जीरो साल 2018 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से शाहरुख बिग स्क्रीन से गायब है, लेकिन अब उनके फैंस का इंतजार लगता है जल्द ही खत्म होने जा रहा है, क्योंकि शाहरुख एक बार फिर से जल्द ही टेलीविजन पर वापसी करने वाले हैं। भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया मानो रुक सी गई है। भारतीय टीम को मिला यह विश्राम स्वागत योग्य है, जिसने पिछले साल मई में विश्व कप के बाद महज 10 से 11 दिन घर पर बिताए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दुनिया भर में सारे खेल बंद है। शास्त्री ने कहा यह विश्राम बुरा नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड दौरे के आखिर में थकान हावी होने लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद चलते हैं प्राइम स्टूडियो।